Hello students, I welcome you all to Let's Study. हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे एक्सपोनेंट्स। एक्सरसाइज 3.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करते हैं 3.2। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले आप समझ लीजिए साइंटिफिक नोटेशन है क्या। मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो अगर हमारे पास इस तरीके से अगर नंबर है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब थोड़ा मान लेते हैं, एग्जाम्पल है ये 5 6 7 8 0 0 0 0 ये नंबर है हमारे पास। देखिए ये काफ़ी बड़े उसमें लिखा हुआ है। अगर साइंटिफिक नोटेशन में अगर हमसे कहे कोई साइंटिफिक नोटेशन में आप इसे रिप्रेजेंट करके दिखाइए, लिख कर दिखाइए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके डिजिट्स काउंट करिए। यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं इसमें, और जहाँ तक इसमें आपको जीरो आ रही है, देखिए 4 डिजिट्स तो इसमें जीरो ही हैं। तो आप क्या करेंगे, 5 पॉइंट यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए। स्टार्टिंग से एक डिजिट के बाद क्या लगाइए, पॉइंट, और जब तक आपके जीरो आ रहे हैं उन डिजिट्स को लिखिए। इसके बाद जीरो उन्हें नहीं लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई का साइन यानी क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। उसके बाद आपने 10 लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, 10। अब आपने पॉइंट कितने डिजिट्स आपने बचे हैं पॉइंट के बाद, यानी कि देखिए पॉइंट आपने लगा दिया एक डिजिट के बाद, यहाँ पे आपने पॉइंट लगा दिया। इसे आप लाइन से अलग भी कर सकते हैं। अब उसके बाद गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 आपके कितने डिजिट्स हैं, जिस जो पॉइंट्स के बाद थे वो थे 7 डिजिट्स। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 10 की पावर 7। ये हो गई आपकी साइंटिफिक नोटेशन। ये हो गई आपकी साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, एक दूसरे तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसमें पॉइंट पहले आ जाता है, तो उसका साइंटिफिक नोटेशन कैसे करेंगे उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल हम दूसरा लेते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन है 0.0000005 2 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। 5 2 1 हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का सीधा और अच्छा तरीका ये है, जितने भी हमारे पास जीरो को छोड़कर डिजिट हैं, जीरोस को छोड़कर उनको लिखिए और पहले डिजिट के बाद लगा दीजिए पॉइंट। पहले डिजिट के बाद लगा दीजिए पॉइंट। पहले डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाया। अब आपने पॉइंट लगाया था यहाँ पर पॉइंट लगाया था, तो इससे ये जो यहाँ पर दूर इधर वाले नंबर है इनको क्रॉस कर दीजिए। इस बार इनको क्रॉस कर दीजिए और इसके पीछे काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, यानी 5 से काउंट करना 1 2 3 4 5 6 6, यानी कि 10 की पावर अब लगा देंगे आप -6, क्योंकि इस बार हम उल्टे गए हैं, यानी कि लेफ्ट में गए हैं, तो अब माइनस की पावर आएगी। हम जब राइट में गए थे इधर, तो इसमें आई थी प्लस की पॉजिटिव पावर, इसमें आएगी नेगेटिव पावर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन दे रखे हैं हम इसमें इनको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला ही पार्ट करते हैं इसका। ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसको फर्स्ट पार्ट को करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे कर सकते हैं। आप लिखेंगे या 4.7, क्या लिखेंगे 4.7, मल्टीप्लाई का साइन 10 लगाइए। 4.7 मल्टीप्लाई का साइन 10 लगा दिया हमने। अब हमने देखिए 0.4 के बाद लगाया था, तो अब ये जो 7 है ये हट गया और इससे पीछे के डिजिट सारी काउंट कर लो। लेफ्ट में जा रहे हैं तो माइनस का आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अब हम क्या लगा देंगे यहाँ पर 10 की पावर -14। माइनस में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट में हम गिन रहे हैं, लेफ्ट में काउंट कर रहे हैं, तो माइनस नेगेटिव साइन आएगा। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट दूसरे फॉर्मेट वाला करेंगे। दूसरे फॉर्मेट का कौन सा क्वेश्चन है, ये सी वाला। अब इसमें मैंने क्या बताया था आपको, आपने लिखा 986 लिखा, थोड़ा जगह बना लेते हैं, इतना पास नहीं, हमने लिखा 986। अब 986 में देखिए हम पहले डिजिट के बाद लगाते थे क्या, पॉइंट। अब उसके बाद पॉइंट लगाया था यहाँ पे, तो इससे पीछे के डिजिट हम छोड़ देंगे और उसके बाद की डिजिट को हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें भी कितने डिजिट्स हैं, 14। बट इस बार क्या आएगा, 10 की पावर आएगी पॉजिटिव, क्योंकि हम राइट में काउंट कर रहे थे। किस में काउंट कर रहे थे, राइट में काउंट कर रहे थे। तो ये हो गया इसका साइंटिफिक नोटेशन। ये उससे पहले वाला था प्रीवियस का। अब देखिए एक और मैं डी और इसका बता देता हूँ, डी। अब देखिए ये 0.47 बहुत छोटा वाला है, बट इसे करिए, कैसे करेंगे। अब 47 आपने लिखा, पॉइंट लगाया, 1 के बाद ही लगता है पॉइंट हमेशा। जब 1 के बाद पॉइंट लग गया तो 7 तो हट गया यहाँ से। अब पीछे की तरफ गिनिए, पीछे की तरफ कितने, सिर्फ एक ही है, पॉइंट तक ही गिनते हैं, सिर्फ 4 ही रह गया, यानी कि 4 रह गया। तो बस क्या आएगा, 10 की पावर -1, यानी एक ही डिजिट था, तो पावर भी कितनी आई, सिर्फ ओनली 1। ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आई होप समझ आया हो, नहीं आया तो दोबारा से देखिए वीडियो, आपको समझ जरूर आएगा।
देखिए ये जस्ट अपोजिट है फर्स्ट वाले का, इसमें तो हमने साइंटिफिक नोटेशन में बनाए थे, इसमें साइंटिफिक नोटेशन में हमें गिवन है और गिवन से हमें कन्वर्ट करने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 5.62 और मल्टीप्लाई 10⁻⁵। अब आपको क्या करना है, देखिए माइनस का मतलब है पीछे की तरफ हमें जाना है, लेफ्ट में हमें जाना है, यानी कि लेफ्ट में हमें जाना है। तो लेफ्ट में जाना है तो क्या करेंगे आप, लेफ्ट में जाना है तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम इसे लिखते हैं और करते हैं। ये जो 562 है आप इसको डायरेक्ट लिख लो, पहले जो भी नंबर दिया उसे सबसे पहले लिखो। देखो पॉइंट दे रखा था 5 के बाद, पॉइंट किसके बाद दे रखा था, 5 के बाद, 5 के बाद। तो अब यहाँ से आप 5 डिजिट्स गिनो, 1 तो ये रही डिजिट 1, 5 तो 5 गिनी गई 1, ठीक है। अब इसके बाद कितनी बची, 4 और बची, 4 और बची, तो चारों को आप 0 लिख दो, यानी कि 4 जीरोज आपने लिख दी। उसके बाद पॉइंट लगाया और फिर 0 लगा दिया, यानी कि आंसर लास्ट में क्या हो गया, 0.0000562। यही हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका यूजुअल फॉर्म, ये इसका हो गया यूजुअल फॉर्म। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से बाकी के भी करने हैं। देखिए एक पॉजिटिव वाला भी करके दिखाता हूँ, सी पार्ट जो है इसका पॉजिटिव वाला है। देखिए इसे कैसे करेंगे, इसमें लिखा हुआ है 5.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। इसे करने का बेहतरीन तरीका, आप सबसे पहले 53 लिखिए, 53 लिखा, इसके बाद ये कह रहा है 10⁻⁶। देखिए पॉइंट के बाद की वैल्यू आपको गिननी है, पॉइंट के बाद वाली, पॉइंट के बाद, यानी कि पॉइंट तो यहीं लगा हुआ था, इसके बाद आप काउंट करें। जब इसके बाद आप काउंट कर रहे हैं, देखिए तो एक 3 काउंट हो गया, उसके बाद 5 और चाहिए, 5 लगा दो आप जीरोस, तो यही हो गया इसका आंसर 530000। ये क्या हो गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हैं। ये थर्ड कुछ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। द नियर स्टार टू द अर्थ इज दिस। एक स्टार की डिस्टेंस दे रखी है जो अर्थ से इतने किलोमीटर दूर है। अब ये कह रहा है कि हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, अब आपको मैंने पहले ही बताया, जितने भी जीरो के अलावा वाले नंबर हैं उनको आप पकड़ लीजिए। 1469 यहाँ पे जीरो के अलावा वाले नंबर हैं, तो 1469 आपने लिखा, सॉरी 1496 है, 1496 आपने लिखा, और उसके बाद फर्स्ट डिजिट के बाद ही क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। जब फर्स्ट के बाद ही पॉइंट लगा दिया तो आपको क्या करना होता है, अब आपको क्या करना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आप करेंगे काउंटिंग, यानी कि 1 के बाद कितने डिजिट उनकी काउंटिंग करो। राइट साइड में काउंटिंग कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट साइड में काउंटिंग कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 की पावर कितने थे, फिर से कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 10 की पावर 8। राइट साइड में काउंटिंग करी तो पॉजिटिव आंसर 10 की पावर 8। ये हो गया इसका साइंटिफिक नोटेशन। फोर्थ क्वेश्चन आप खुद करेंगे। देखिए फिफ्थ में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, सेम 1 और 2 में मैंने जो आपको सिखाया वही है। ये हो गया आपका सारा होमवर्क, और इसके बाद आपको कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करें। आई होप आपको ये साइंटिफिक नोटेशंस बदलने फॉर्म्स में अच्छे से आ गए होंगे। थैंक यू।